वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बचे हुए ऊन से डोर मैट बनाने के तरीके लेकर आए हैं। यहाँ देखिए हम यह डोर मैट बनाकर रखे हैं। यह बचे हुए ऊन से हम बनाए हैं। सभी मल्टी कलर में हम बनाकर यहाँ रखे हैं। इसे बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए फंदा हम लिए हैं। फंदा को हम इस तरीके से हम देखिए यहाँ लिए हैं। तीन के मल्टीपल में हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 3 के मल्टीपल में हम 15 फंदा लिए हैं। आप तीन के मल्टीपल में और भी ज़्यादा फंदे ले सकते हैं, 21 फंदा ले सकते हैं। अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा ज़्यादा फंदा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम उल्टा बीन लेते हैं। उल्टा बीन लेंगे हम। जब यहाँ हमारा 3 फंदा बचेगा तो सबसे पहले हम उल्टा इसे हम बुन लेते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से हमें उल्टा, जिस तरीके से स्वेटर में बुनते हैं, यहाँ उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए हम 12 फंदा को बुन लिए हैं, तो इसे हम इस सिलाई पर ही छोड़ देंगे और यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। हर रो में जो है हम 3 फंदा को छोड़ते हुए जाएंगे और यहाँ से वापस हम फिर बुनते हुए जो है, यहाँ देखिए इस तरीके से इसे छोड़ देंगे और बुनते हुए हम यहाँ तक आते हैं। अब देखिए यहाँ जो है हम बुनते हुए हम इस रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, वापस से फिर हम इसे बुनते हुए देखिए यहाँ बुनते हुए जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट में हम जहाँ 3 छोड़े थे, यहाँ 1 2 और 3, वापस से देखिए हम फिर 3 फंदा को इसी सिलाई पर छोड़कर फिर हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ से बैक हो जाना है। देखिए यहाँ जो है, यहाँ हमें 1 2 3 और फिर 3 फंदा छोड़कर फिर यहाँ से हम बुनते हुए वापस जो है यहाँ तक आएंगे। कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर आ गए हम फ्रंट में। देख सकते हैं आप, यहाँ 6 फंदा हमारा छूट गया है। फिर हम रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ फिर वापस से हम फ्रंट में आ गए हैं, तो यहाँ बुनेंगे हम 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए अब 1 2 3, फिर 3 फंदा छोड़े थे, फिर 1 2 3 इसे हम छोड़ देंगे और फिर यहाँ से फंदा को पीछे कर देंगे और वापस से देखिए हम, अब हमारा बचा है 6 फंदा। अब हम 6 फंदा को इस तरीके से बुन लेते हैं। 3 4 5 और 6। अब जो है फिर वापस से हम देखिए 3 फंदा को बुन लेंगे, 2 3 और 3 फंदा को हम छोड़ देंगे और फिर वापस से देखिए हम यहाँ बैक हो जाते हैं। 3 फंदा हम फिर बुन लेते हैं। अब फिर क्या करेंगे, अब इस रो में जो है हम टोटल यहाँ से लेकर
यहाँ तक हम उल्टा बुन लेते हैं। यहाँ देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब देखिए यहाँ से हम बुन लिए हैं। अब वापस से हम यहाँ आएंगे और क्या करेंगे, यहाँ से हम दूसरे कलर को हम लगा लेते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास बहुत सारा कलर है, इसे हम एक कलर यहाँ लगा लेते हैं। बैक साइड से हमेशा जो है फंदे को हमें दूसरे कलर को लगाना है, तो हम बैक साइड से इस तरीके से जो है फंदे को लगा लेते हैं। यहाँ इस तरीके से बुनते हुए हम इस तरीके से देखिए यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक आना है हमें, तो हम बुन लेते हैं इस रॉ को। अब देखिए यहाँ बुनते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब फ्रंट में हम आएंगे, तो फ्रंट में आने के बाद हम क्या करेंगे, उसी तरीके से जैसे हम यहाँ 3 फंदा छोड़े थे, वापस से देखिए एक बार फिर हम इसे रिपीट कर रहे हैं डिज़ाइन को। आप एक कलर में भी बना सकते हैं, लेकिन मल्टी कलर में यह बचा हुआ हम ऊन का बना रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में। 2 3। अब देखिए यहाँ से हम इसे छोड़ देंगे, वापस से जिस तरीके से हम नीचे बुने थे, फिर यहाँ हम सिलाई को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और यहाँ देखिए इस तरीके से हमें बुनते हुए इसी तरीके से हम हर रॉ में जो है 3-3 फंदा को छोड़ते हुए बैक साइड से रॉ को कंप्लीट करेंगे। यह देखिए यह आपको गोल शेप में डिज़ाइन बनता हुआ नज़र आएगा इस तरीके का। देखिए यहाँ हम फिर यहाँ 3 फंदा छोड़ेंगे, फिर वापस से हम जाएंगे तो 3 फंदा छोड़ेंगे। इस तरीके से हम छोड़ते हुए जाएंगे, तो यह हमारा इस तरीके का डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो हम फिर इसे कंप्लीट करते हैं, इसे बुनकर जो है एक बार फिर हम इस डिज़ाइन को रिपीट करते हैं। फिर से देख लें इस डिज़ाइन को। देखिए इस तरीके से हम यहाँ देखिए हम 3 फंदा छोड़े थे, 3 फंदा हम वापस से हम यहाँ छोड़ रहे हैं और इसे हम यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। फिर यहाँ से देखिए इस तरीके से जो है यहाँ से बैक होने के बाद यहाँ से फिर यहाँ देखिए 3 फंदा 1 2 3 छोड़ दिए। अब यहाँ से फिर हम बैक हो जाते हैं। इसी तरीके से हम बुनते हुए जब तक हमारा यह गोल शेप का नहीं बन जाता है, तब तक हम इसी तरीके से, यह देखिए यहाँ हमारा यह गोल शेप बन जाएगा। इस तरीके से आपको हम दिखाते हैं। इस तरीके से यह हमारा डिज़ाइन जो है इस तरीके का बन रहा है। इसी तरीके से हम तो फिर बनाकर इसे तैयार करते हैं। अब देखिए यहाँ हम ये फ्रंट साइड से बुन चुके हैं, इस तरीके का डिज़ाइन हो गया है। अब दूसरा हम कलर इसमें देखिए लगाते हैं। जिस तरीके से हम वहाँ लगाए थे, इसे भी हम इसी तरीके से हम लगा लेते हैं। यह देखिए वापस से हम इस कलर को हम बैक साइड से ही हमेशा दूसरे कलर को लगाएंगे, नहीं तो आगे से लगाएंगे तो इस तरीके का बनेगा। इसलिए हमेशा स्वेटर में या डोरमेट में बना रहे हैं, तो इसी तरीके से आप आगे की ओर से धागे को ऊन को नहीं लगाएंगे, हमेशा पीछे की ओर से लगाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ बुनते हुए आएंगे बैक साइड से, और फ्रंट से हम फिर यहाँ देखिए अब फ्रंट में हम आ गए हैं। तो यहाँ उसी तरीके से हमें यहाँ 3 फंदा को जो है छोड़ देंगे और फिर हम बुनते हुए इसी तरीके से सारे जो भी आपके पास कलर है
तो यहाँ गोल बनते जाएगा। और इस तरीके से देखिए यहाँ जो बना हुआ डिज़ाइन है, यहाँ से गोल बुनते हुए यहाँ से इस तरीके से हम सारे रॉ को जो है मल्टी कलर को डालते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हम बुनते हुए तो हम इसे कंप्लीट करते हुए गोल बना लेते हैं। यहाँ देखिए फिर इस रॉ को भी हम एक बार कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ हम बुन लिए, देखिए यहाँ बुन लिए। अब हम 3, अब यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद फिर हम यहाँ से फिर यहाँ रिटर्न होकर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आ करके फिर देखिए इस तरीके से जो है बुनते हुए हम यहाँ आ गए हैं। अब फिर हम यहाँ से देखिए यहाँ आए तो फिर एक बार दिखा दे, यहाँ बुनते हुए हम आ गए। इस तरीके से देखिए 2, इस तरीके से यहाँ देखिए बुनते हुए हम यहाँ 1 2 3। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 फंदा को हम छोड़ दिए हैं इस सिलाई पे। फिर यहाँ से हम बैक हो जाते हैं तो हमारा इस तरीके का जो है बनता हुआ राउंड में शेप में हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप भी बुनते हुए फंदा अपने अनुसार ज़्यादा कम, यह हम आपको थोड़ा नमूने के तौर पे दिखा रहे हैं तो इसलिए हम इसे ज़्यादा फंदा लेकर हम नहीं बनाए हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके का आपको दिखेगा भी, यहाँ देखिए 3 छूटा, यहाँ 3, तो इस तरीके का राउंड शेप में बनते हुए जाएगा। तो हम इसे बनाकर इसे गोल इस तरीके का हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए हम बुनते हुए यहाँ से स्टार्ट किए थे और यहाँ आ गए हैं। यहाँ देख सकते हैं मल्टी कलर में हम बना लिए हैं और इसे इस तरीके से हम नाप कर देखेंगे। यह देखिए बिल्कुल सर्कल शेप में बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे यहाँ से बंद कर देते हैं। जिस तरीके से स्वेटर में बंद करते हैं उसी तरीके से हम इसे यहाँ बैक साइड से बंद कर देते हैं। इस तरीके से जो है बंद करते हुए यहाँ तक आएंगे तो हम इसे यहाँ तक बंद कर देते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए हमारा लास्ट हो गया है। इस तरीके से हम बंद कर देते हैं। यहाँ गांठ लगा देंगे और इसे हम बंद कर देते हैं। तो यह देखिए यह बैक साइड है और यह फ्रंट साइज है। इस तरीके से हम यहाँ इस तरीके से पीछे साइड से हम इसे यहाँ से यहाँ सिलाई कर देते हैं। इस तरीके से देखिए इसकी हम सिलाई कर देते हैं। यहाँ तक ले आते हैं सिलाई करते हुए। अब देखिए यहाँ इसकी हम सिलाई कर लिए हैं। यह बीच में होल है, इसे भी हम इस तरीके से सिलाई आपस में जोड़कर कर देते हैं ताकि यह दिखे नहीं। इस तरीके से हमें इसकी बीच में सिलाई जो है कर देना है। यह देखिए जुट गया है। इसी तरीके से हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए सिलाई कर लेना है। इसी तरीके से आप भी सिलाई कर लेंगे और डोरमेट बना लेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप फंदा के अनुसार बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आप भी इसे बनाएं और अपने डोरमेट में लगाएं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
और मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।